नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। क्या बड़े बदलाव हमेशा जोरदार घोषणाओं से होते हैं या कभी-कभी सबसे गहरी चालें सबसे शांत कोनों में बुनी जाती हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान खींचना चाहता है, क्या खामोशी में भी कोई जबरदस्त ताकत हो सकती है? अरावली की तलहटी में बसा वन ग्राम अपने हरे भरे जंगलों और स्वच्छ नदी के लिए जाना जाता था, पर इसकी शांति पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा था। एक लालची खनन कंपनी महाशक्ति माइनिंग गांव के ठीक ऊपर की पहाड़ी में, जो उनके जीवन का स्रोत थी, खदान खोदने पर आमादा थी। हर कानूनी लड़ाई, हर विरोध प्रदर्शन विफल हो चुका था। जब शोर मचाने से कोई फर्क न पड़े तो क्या करें? यह कहानी है एक युवा नेता आर्यन और वन ग्राम के निवासियों की, जिन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो या तो उनके गांव को हमेशा के लिए बचा सकती थी या उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती थी। आर्यन सिर्फ 28 साल का एक उत्साही युवा था, जिसने शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव की मिट्टी में बसा था। उसे अपने पूर्वजों की कहानियां याद थीं, जिन्होंने पीढ़ियों से इस जंगल की रक्षा की थी। उसकी परेशानी तब शुरू हुई जब महाशक्ति माइनिंग ने गांव से कुछ मील दूर अपनी मशीनें और कैंप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने जंगल में सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था। आर्यन और गांव के सरपंच ने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, अदालतों में याचिकाएं दायर की और जिला मुख्यालय पर कई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए। नतीजा, हर बार उन्हें टाल दिया गया। खनन कंपनी बहुत शक्तिशाली थी और सरकारी अधिकारी उनके दबाव में थे। हर विरोध प्रदर्शन को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उसे दबा दिया गया। एक दिन जब आर्यन ने देखा कि उनके पवित्र देवदार के पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसे समझ आ गया, पारंपरिक तरीके फेल हो चुके थे। अब कुछ ऐसा करना था जो किसी ने सोचा भी न हो। असफलता की राख से ही सबसे साहसी योजनाएं जन्म लेती हैं। आर्यन ने फैसला किया कि वो एक ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसकी किसी को कानों कान खबर न हो। एक ऐसा तूफान जो आने से पहले कोई आहट न दे। इसके लिए उसे एक छोटी भरोसेमंद टीम की जरूरत थी। उसका पहला साथी बना रवि, गांव का सबसे होशियार युवा, जो शहर में एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझता था। आर्यन उससे गांव के किनारे पर बने पुराने मंदिर के पीछे मिला। आर्यन ने कहा, रवि, हम जो करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से गुप्त होगा। एक भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। रवि ने कहा, गुप्त? आर्यन, विरोध प्रदर्शनों की ताकत उनकी दृश्यता में होती है। अगर हम घोषणा नहीं करेंगे तो कौन आएगा? आर्यन ने कहा, यही तो योजना है। हम घोषणा नहीं करेंगे, हम सीधे कार्रवाई करेंगे। घोषणा करते ही वे हमें रोक देंगे। हमें अपने लोगों तक चुपचाप पहुंचना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? रवि के चेहरे पर शक था, लेकिन आर्यन की आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। वह मान गया। टीम में दूसरी सदस्य आई निशा, गांव की एक अनुभवी शिक्षिका, जो गांव के बच्चों और महिलाओं को संगठित कर सकती थी। उसकी जिम्मेदारी थी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स पर एक सुरक्षित नेटवर्क बनाना और बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किए हाथ से बने पोस्टर और पर्चे तैयार करना। उनकी मुलाकातें देर रात किसी दोस्त के खाली पड़े अपार्टमेंट में या गार्डन की भीड़ में होती थीं। वे अपने मिशन को कोड नेम ऑपरेशन शांतिकुंज कहते थे। उनकी टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित जी। आर्यन जब उनसे मिला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पंडित जी ने कहा, बेटा, यह सब फिल्मों में अच्छा लगता है। रहस्य और जासूसी, लोकतंत्र में पारदर्शिता से काम होता है। आर्यन ने कहा, पंडित जी, पारदर्शिता तब काम करती है जब सामने वाला भी पारदर्शी हो। महाशक्ति माइनिंग और सरकार ने हमें अनसुना कर दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कुछ कार्यों को सफलता तक पहुंचाने के लिए उन्हें गुप्त रखना ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। हम हिंसा नहीं, बस मौन का इस्तेमाल करेंगे। चाणक्य का नाम सुनते ही पंडित जी की आंखों में एक चमक आ गई। वह आर्यन की बुद्धिमत्ता और इरादे की गहराई को समझ गए। वह टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। अब योजना ने गति पकड़ी। पंडित जी ने गांव के सामुदायिक समूहों तक चुपचाप संदेश पहुंचाया। निशा ने एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन ट्री बनाया जहां एक व्यक्ति केवल अपने नीचे के 5 लोगों को संदेश भेजता था और किसी को नहीं पता था कि श्रृंखला का स्रोत कौन है।
रवि ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी योजना शांतिपूर्ण विरोध के कानूनी दायरे में रहे। तनाव तब बढ़ा जब महाशक्ति माइनिंग ने खनन शुरू करने की तारीख की घोषणा कर दी, सिर्फ 10 दिन बाद। उसी समय जिला प्रशासन ने गांव में अनाधिकृत सभाओं पर निगरानी बढ़ा दी। टीम को लगा जैसे दीवारें उनके करीब आ रही हैं। एक रात उनके एक युवा स्वयंसेवक ने उत्साह में आकर अपने निजी व्हाट्सएप ग्रुप पर 1 ग्राम के लिए बड़ा दिन जैसा कुछ लिख दिया। निशा के सिस्टम ने तुरंत उस संदेश को फ्लैग कर दिया और 20 मिनट के अंदर उसे डिलीट करवा दिया गया। यह एक चेतावनी थी, एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। गोपनीयता ही उनका एकमात्र कवच था। विरोध प्रदर्शन से पहली रात अंतिम तैयारियों को पूरा किया जा रहा था। सैकड़ों हाथ से बने बैनर अलग अलग घरों में तैयार थे। हजारों पानी की बोतलें और प्राथमिक चिकित्सा किट चुपचाप इकट्ठी की जा चुकी थीं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था कि तभी संकट आ खड़ा हुआ। रात के करीब 10 बजे रवि का फोन बजा। वह घबराया हुआ आर्यन के पास भागा। रवि ने कहा, आर्यन, पुलिस ने गांव के आसपास गश्त बढ़ा दी है। किसी ने उन्हें अफवाह दी है कि कुछ छात्र हंगामा करने की योजना बना रहे हैं। मेरे पिताजी का फोन था। वे एक वरिष्ठ वकील को जानते हैं। उन्होंने मुझे किसी भी चीज से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। अगर हम पकड़े गए तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। हमें यह रोकना होगा। यह खबर आग की तरह फैली। टीम के कुछ प्रमुख सदस्यों में घबराहट फैल गई। कुछ लोग पीछे हटने की बात करने लगे। सालों की मेहनत, हजारों लोगों की उम्मीदें, सब कुछ बिखरने की कगार पर था। आर्यन एक पल के लिए अकेला महसूस करने लगा। उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वह अपने साथियों को एक असंभव लड़ाई में झोंक रहा था? निराशा के उसी क्षण में वह पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी ने उसे एक पुरानी किताब दी जो उन्होंने पहली मुलाकात में दिखाई थी, चाणक्य नीति। आर्यन ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। उसकी नजर एक सूत्र पर आकर रुक गई जिसे पंडित जी ने पेंसिल से रेखांकित किया था। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्य चापी नियोजयेत। अर्थात सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकट न करें, उसे मंत्र की तरह गुप्त रखकर उसकी रक्षा करें और फिर उसे कार्य में बदल दें। उन शब्दों में एक असीम शांति और शक्ति थी। आर्यन को एहसास हुआ कि गोपनीयता केवल एक रणनीति नहीं है, यह एक साधना है। यह डर नहीं, अनुशासन है। यही वह मंत्र था जो उसे शक्ति देगा। उसने तुरंत अपनी कोर टीम को एक अंतिम गुप्त बैठक के लिए बुलाया। आर्यन ने कहा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद करो हमने यह क्यों शुरू किया था। हमने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि शोर काम नहीं आया। चाणक्य कहते हैं कि अपने विचार को गुप्त रखो, उस मंत्र की तरह साधो। हमारा मौन, हमारी गोपनीयता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कल सुबह हम हंगामा नहीं करेंगे, हम बस वहां खड़े होंगे, शांति से, मौन से, अपनी संख्या की ताकत से। अगर हम आज रात डर गए तो महाशक्ति माइनिंग हमेशा के लिए जीत जाएगा। हमें बस एक सुबह और अनुशासित रहना है। आर्यन के शब्दों ने डगमगाते हुए विश्वास को फिर से स्थापित कर दिया। डर की जगह एक शांत दृढ़ संकल्प ने ले ली। योजना जीवित थी। अगली सुबह पौ फटने से ठीक पहले 1 ग्राम ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, महाशक्ति माइनिंग के शिविर के चारों ओर सैकड़ों लोग चुपचाप इकट्ठा होने लगे। वे छोटे छोटे समूहों में आए। किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, किसी के हाथ में कोई पत्थर नहीं था। सुबह 7 बजे तक वहां 5000 से ज्यादा लोग थे। छात्र, गृहिणियां, बुजुर्ग, बच्चे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी खदान वाली जमीन के चारों ओर एक विशाल मौन मानव श्रृंखला बना ली। उनके हाथों में बस हाथ से लिखे बैनर थे, हमारे जंगल को बचाओ, विकास विनाश नहीं। पुलिस और खनन कंपनी के सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें एक छोटे समूह के हंगामे की उम्मीद थी, लेकिन यहां तो हजारों लोगों का एक अनुशासित मौन समुद्र था। वे समझ ही नहीं पाए कि क्या प्रतिक्रिया दें। कुछ ही देर में मीडिया वैन आ गई। ड्रोन कैमरों ने उस अविश्वसनीय दृश्य को कैद कर लिया। एक गांव जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुपचाप खड़ा था। दोपहर तक
यह राष्ट्रीय समाचार बन गया। सोशल मीडिया पर नंढहर सेव वैन ग्राम ट्रेंड करने लगा। मुख्यमंत्री कार्यालय पर दबाव बढ़ गया। शाम तक महाशक्ति माइनिंग ने एक बयान जारी कर पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर फिर से विचार करने का वादा किया। जिला अधिकारी ने आर्यन की टीम को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे जीत चुके थे। उस शाम आर्यन, रवि, निशा और पंडित जी उसी मंदिर के पीछे बैठे थे जहां से यह सब शुरू हुआ था। उनके चेहरों पर जीत की कोई जोरदार खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी रणनीति काम कर गई आर्यन। तुम्हारे मौन ने सबसे ऊंची आवाज पैदा की। उस विरोध के 6 महीने बाद सरकार और नागरिक समूहों के बीच कई वार्ताओं के बाद महाशक्ति माइनिंग प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। उस जमीन को एक संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। आर्यन की टीम ने जो बीज चुपचाप बोया था, वह अब पूरे गांव और जंगल के लिए एक घने पेड़ में बदल गया था। आर्यन की यात्रा हमें आचार्य चाणक्य के उस शाश्वत ज्ञान से जोड़ती है कि दुनिया को बदलने के लिए हर बार ढोल पीटने की जरूरत नहीं होती। कुछ महानतम परिवर्तन शांत, सोचे समझे और गुप्त रूप से नियोजित कार्यों से पैदा होते हैं। हमारी दुनिया जो शोर और दिखावे से भरी है, वहां एक सुविचारित योजना को रहस्य की तरह सहेजना अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य है। अगली बार जब आप कोई बड़ा बदलाव लाने की सोचें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या दुनिया को आपके शब्दों की जरूरत है या आपके सुनियोजित मौन कार्य के परिणाम की? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।